अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है यारा नाल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी, एपिसोड 17। वो सातों मेहमानों के जाने के बाद रात के 1 बजे मनान हाउस के टेरेस पर डेरा जमाए चौकड़ी मारकर नीचे फर्श पर ही बैठे रज्जगे की प्लानिंग कर रहे थे, जबकि मोइस तो चीख चीख कर बेहाल होता हुआ अपने घर को गया था। यार अहद, कुछ अच्छा सा सुना दे, आज तो ये रात तेरी है। असलान ने शौकी से कहते हुए साइड पर रखा उसका गिटार उसे थमाया था। मैं सिर्फ इस शर्त पर गाऊंगा कि जिस लफ्ज़ पर मैं रुका वहीं से मोमी ने दूसरा गाना सुनाना है। क्यों मोहतरमा, शर्त मंजूर है? अहद ने नज़रों का रुख मोमल के जानिब करते हुए जवाब तलब नज़रों से उसे देखा। ओह, चैलेंज! बीनिश ने एक आबरू उठाकर अहद को देखा। जो तुम समझो, अहद ने भी जवाबन कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे मंजूर है, मोमल ने भी उसी के अंदाज में कहा तो अहद ने मुस्कुराते हुए अपना गिटार संभाला। जिस रोज़ से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। अभी सब उसकी आवाज़ के शहर से नहीं निकले थे कि सामने बैठी मोमल ने अपना गाना शुरू किया। तू आता है सीने में जब जब सांस लेती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुज़रती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। उसने अपना गाना ख़त्म करने के बाद एक जताती नज़र से अहद को देखा और वो भी सराहे बगैर ना रह सका था। अभी वो दोबारा गाने के लिए गिटार उठा ही रहा था कि टेरेस की रैकिंग के नीचे से उन्होंने किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को मैं तेरे ही नाम करूं। वो सारे इसी शशोपंच में थे कि ये कौन गा रहा है, कि इसी असनाद में मोइज़ रैकिंग फलांग कर टेरेस पर कूदा और उसे देखकर सब शौक की कैफियत में मुब्तला हो गए। कोई कुछ कहता इससे पहले ही उसने हाथ उठाकर सबको खामोश रहने का इशारा किया और अपने गाने को जारी रखा। खुद को मैं यूँ खो दूँ कि फिर न कभी पाऊँ, हौली हौली ज़िंदगी को अब तेरे हवाले करूँ। सना मरे सना मरे। अबे, कौन सी सना को ठिकाने लगाने की बात कर रहा है तू? मोइस, जो लिरिक्स भूल जाने के डर से जल्दी जल्दी गाने को ख़त्म कर रहा था, अहद के टोकने पर एक लम्हे रुका। भाई, कसम ले ले, मैं इस वाली सना को वाकई नहीं जानता। वो तो गाने में सिंगर खुद ही सना को खींच के लाया था। मोइस ने डरते डरते उसे वजाहत दी थी। साले, वो सनम रे बोल रहा था, असलान ने चबा चबा कर कहते हुए उसकी अकल पर मातम किया था। भाई, क्यों फंसा रहा है मुझे? मैं किसी सनम को नहीं जानता। बीनिश, मेरा यकीन करो। उसकी छींकों की वजह लाल नाक और उसकी मासूमियत से उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाते देखकर बीनिश को बेइख्तियार उस पर हंसी आई थी। मुझे पता है मोइज़, और तुम ये बताओ कि किस तरह एंट्री दी है तुमने? हाँ, बीनिश ने अजनबी से उसकी तरफ देखकर पूछा। यार, नीचे सब अंकल आंटीज़ बैठे थे। अब मैं दूल्हा होकर ऐसे ऊपर आता अच्छा तो नहीं लगता ना, बस इसीलिए पाइप को पकड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मोइज़ ने फर्जी कॉलर झटकते हुए कहा।
जिस पर वो सब एक बार फिर हंसने लगे थे, जबकि बिनिश ने अपना सर थाम लिया था। चलो बिनिश, अब तुम्हारी बारी है, मोमल ने उसके कंधे को थपकते हुए कहा। मैं कहाँ से आ गई बीच में? तुम लोगों का कंपटीशन चल रहा था। बिनिश ने हिचकिचाते हुए वजाहत की। 1, 2, 3। बिनिश के कहने पर सामने बैठे लड़कों ने काउंटडाउन शुरू कर दिया तो चारों नाचारा उसे गाना ही पड़ा। मैंने चाही इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहा चाहूँ ना तुम्हें, पर मेरी एक न चली। इश्क में निगाहों को मिलती है मंजिलें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने दिल की मैना। बिनिश का गाना भी बीच में रह गया और अजलान वहीं से अपना चाय का कप नीचे रख कर सामने रखा ढोल बजाते हुए शुरू हुआ। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो। इसके आगे वो गा नहीं सका क्योंकि ज़ैना ने सामने रखा चाय का कप उठाकर उसके मुंह पर उछाला था। तुमने मुझे काला कहा? वो सदमे से उसे देख रही थी। नहीं यार, मैं तो गाना गा रहा था, अजलान ने मसालियत से अपनी शर्ट पर गिरी चाय को देखते हुए कहा। ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की। वो शाला ज्वाला बनी उस पर बरस रही थी। अच्छा, गाना तो गाओ ना, मैंने कभी तुम्हें गाते हुए नहीं सुना। अजलान ने उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप साइड पर रख कर कहा था। मुझे नहीं आता कोई गाना, मैं गज़ल सुनाऊंगी, ज़ैना ने हतमी अंदाज में कहा। ओए होए होए होए, चलो भाई सब खामोश हो जाओ, हमारी बेगम साहिबा गज़ल सुनाने लगी हैं। उसके कहने पर सब ने ज़बरदस्त हुटिंग की और इरशाद इरशाद के नारों ने पूरी फ़िज़ा को पुररोशन बना दिया था। जब ज़ैना ने गरखंगार के पहला शेर पढ़ा। निगाहों के तसादिम से अजब तकरार करता है, यकीन कामिल नहीं लेकिन गुमान है प्यार करता है। लरज़ जाती हूँ मैं ये सोचकर कहीं काफिर ना हो जाऊँ। दिल उसके हो जाने पर बड़ा इसरार करता है। उसे मालूम है शायद मेरा दिल है निशाने पर। लबों से कुछ नहीं कहता, नज़र से वार करता है। मैं उससे पूछती हूँ जवाब में मुझसे मोहब्बत है, फिर आंखें खोल देती हूँ वो जब इजहार करता है। ज़ैना ने आखिरी शेर पढ़कर अपनी आंखें खोल दी, जबकि वो सारे वाह वाह के भरपूर नारे लगा रहे थे। हाय, अब तुम पर मरते हैं तो क्या मार ही डालोगी जालिम लड़की, अजलान ने बाआवाज़ बुलंद उसे छेड़ने के अंदाज में कहा था जब वो बेसाख्ता झेंपी थी। ओए हादी, अपना गिटार तो देना ज़रा। वो सब अजलान और ज़ैना की तरफ मुतवज्जो थे जब ही तकी ने अहद से गिटार लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तू बजाएगा? अहद ने एक आबरू उठाकर ताजुब से पूछा, क्योंकि वो सभी जानते थे कि तकी को न गाना आता है न बजाना। हाँ तो और क्या, दे ना जानी। उसने एक भरपूर नज़र वफ़ा के लाताल्लुक़ वजूद पर डाली और गिटार थाम कर धुन बजानी शुरू की। वो इतना कमाल बजा रहा था कि वफ़ा के साथ साथ वो सब भी हैरत से उसे देख रहे थे। जब उसने गाना शुरू किया तो उसकी आवाज़ में एक दर्द वाज़ई नुमा था जो कम से कम वफ़ा से मख्फी नहीं था। एक दौर था मुझसे भी ज़्यादा उनको फ़िक्र थी मेरी, कहते थे रुखसत ना होंगे मिलकर दोबारा कभी। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। वो पहलू बदलते हुए कनखियों से उसे देख रही थी जो कमाल ज़ब्त से उसे अपनी आवाज़ के सहर में जकड़े हुए था। वफ़ा ने बेवफ़ाई 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 की है, वफ़ा ने बेवफ़ाई 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 की है, वफ़ा ने
बेवफाई 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 की है, वफा ने बेवफाई। वो आगे भी कुछ गा रहा था, लेकिन वफा उसके जज्बात के मज़ीद ताब न ले सकी। एक लम्हे में दोनों के ज़ब्त का बंधन टूटा था और दोनों की आंखों से एक मोती टूटकर गाल पर फिसल गया था। जबकि सब दम साधे उसकी सहरंगेज़ आवाज़ को सुन रहे थे। बस यही लम्हा था। वफा एक झटके से उठी और उसके उठने पर सबने नज़रें उठाकर उसे देखा था। ओके, अब मुझे चलना चाहिए, मेरा ड्राइवर बाहर आ गया है, वफा ने महारत से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। यार वफा, आज तो यहीं रुक जाओ। बीनिश ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो बहाना बनाकर तेज़ी से टेरेस का दरवाज़ा अबूर कर गई और पीछे तकी भी सर झटक कर मुस्कुरा दिया था। और इस तरह इस शब मौसूफ का इख्तिताम हुआ, जो कुछ लोगों के लिए यादगार और चंद एक के लिए दर्दनाक बन गया था। आज बज़ाहिर तो कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन वो सारे आज भी मेहमान हाउस में विराजमान थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो सब अपने घरों को लौटे थे। अहद उन सब को सी ऑफ करने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में जा रहा था। फिर किसी एहसास के तहत बीनिश के कमरे की जानिब मुड़ गया। यार बीनी, नहीं करो ना शादी, मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर। अहद ने अभी डोर नॉब पर हाथ ही रखा था कि अंदर से आती आलियान की आवाज़ पर वो वहीं रुक गया। ओए, इधर देखो, तुम रो रहे हो? ये कैसे हो सकता है? आज तक जो मोटा आली मुझे तंग करता रहता था, आज वो मेरी वजह से रो रहा है। हादी भाई, देखा आपने? बीनिश ने माहौल की आसूदगी ख़त्म करने के लिए अहद को गुफ्तगू का हिस्सा बनाया, जो कब से बाहर खड़ा ज़ब्त के मराहिल तय कर रहा था। बीनिश के पुकारने पर वो एक लम्हे को टिड़का, पर अपनी आंखों के किनारे रगड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बीनी यार, देखो हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं बाहर हूँ? उसने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। बस मेरे को चल जाता है पता। आप बचपन से ये काम करते आ रहे हैं, अब तो कुछ चेंज कर ले। बीनिश ने कमर अकड़ाते हुए कहा, जिस पर वो दोनों बेसाख्ता हंस दिए थे। यार तू क्यों जा रही है? मैं नहीं करूँगा तंग अब, आलियान ने एक बार फिर रोते हुए कहा। यार अभी कहाँ जा रही हूँ? अभी तो ग्रेजुएशन में 1 महीना बाकी है, फिर हम चारों ने एक साथ ही रुखसत होना है। उसने खुद पर काबू पाकर कहा। मैं अकेले कैसे रहूँगा इस कमरे में? आलियान ने फिर एहतजाज किया। लो भाई, अच्छा है ना, मैं चली जाऊँगी, ये पूरा कमरा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारी चीज़ों पर अब कोई अपना हक नहीं जताएगा और हादी भाई को अब कोई चॉकलेट्स लाने के लिए तंग नहीं करेगा। और इसके आगे वो नहीं कह सकी। अहद ने आगे बढ़कर उसे और आलियान को किसी छोटे बच्चे की तरह गले से लगाया था, और जाने कितने ही पल उन तीनों ने अपने आंसू बहाते हुए गुजारे थे। आज उन दोनों का निकाह था। आज अहद को भी मोइस के घर से ही तैयार होकर हॉल में पहुंचना था। वो सारे बाथरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, जबकि नीचे से अहद तौलिए से अपने बाल रगड़ता कमरे में दाखिल हुआ। अब तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? तैयार नहीं होना क्या? अहद ने उन दोनों को बाथरूम के बाहर ऐसे खड़े देखा तो तशवीश से पूछा। अबे ये मनहूस थकी पिछले आधे घंटे से नहा रहा है, पता नहीं सारे बॉडी पार्ट्स को निकाल कर रगड़ रहा है साला। मैंने कहा भी था मेरा निकाह है, मुझे जाने दे, लेकिन नहीं, घुस गया अंदर। मेरा क्या था, मैंने बस 2 मग्गे पानी डालकर बाल गीले करने थे, आ जाता 2 मिनट में बाहर। अब देख इसे कब से घुसा है अंदर, जलील आदमी। अहद ने तो जैसे गुब्बारे में पिन कर दी थी, जो कब से बर्दाश्त कर रहा था, उसके छोटे से सवाल पर फट ही गया था। भाई, नीचे दूसरा बाथरूम किस लिए बनवाया था?
तुमने जब इधर ही ख्वार होना था तो। अहद ने भी उसी के अंदाज में कहा। ओए, तूने पहले क्यों नहीं बताया? हट रास्ते से। वह अहद को धक्का देकर तेजी से कमरे से बाहर निकला था और उसके जाते ही तकी ने बाथरूम के दरवाजे से अपना सर बाहर निकाल कर कहा, क्या गया वो? हाँ, अब निकल बाहर, जब से ख्वारी करवा रहा है मेरी। उसके पूछने पर असलान ने उसे बाहर निकालते हुए कहा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।